नमस्कार, दैनिक सवेरा हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित। तो तुम हरियाणा की 50 बड़ी खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। अंबाला के लोग हुए बेखौफ, डीसी के आदेशों की उड़ाई धज्जियां। ब्लैकआउट होने के बाद भी खुली रही दुकानें। सीजफायर, रात भर सड़कों पर घूमते रहे लोग। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का पाकिस्तान पर बड़ा बयान, बोले झूठ फरेब पाकिस्तान के हथियार हैं। भारतीय सेनाओं ने दिया मुंह तोड़ जवाब। सोनीपत के कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में आग लगने से मचा हड़कंप। कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में 3 फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग, मजदूर सकुशल निकाले। झज्जर के धांधलान में फायरिंग, बाइक सवार युवकों ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के घर पर हमला किया, एक आरोपी को गिरफ्तार किया। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की अहम बैठक आयोजित। पंचकुला में SGMC में हुई बैठक, 40 नवनिर्वाचित सदस्यों ने लिया भाग। सीमा पर डटी हिसार की बेटी, मां बोली मेरी बेटी बहादुर है और इसका मुझे गर्व है। पिता का सीना भी गर्व से जोड़ा। एयरबेस पाकिस्तान सीमा के नजदीक हवा में ही कर दिए दुश्मन की मिसाइल के टुकड़े। सिरसा में लोग बोले हमारा डिफेंस सिस्टम सक्षम। पाकिस्तान की हरकतों के बाद अंबाला में भी अलर्ट, सिविल अस्पताल के लिए पुख्ता इंतजाम। आपातकालीन स्थिति के लिए 2 क्विक रिस्पांस टीम बनी। ब्लड बैंक में पर्याप्त मात्रा में ब्लड उपलब्ध। सीजफायर के बाद देश में कई जगह ब्लैकआउट, राजस्थान के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ड्रोन दिखे गए, कई शहरों में आज भी ब्लैकआउट होने की सूचना। भारत पाकिस्तान के बीच खत्म हुआ युद्ध, करीना अनन्या ने किया भगवान को याद। बॉलीवुड सितारों ने ली चैन की सांस। युद्ध विराम पर टीवी स्टार्स ने भी दिए रिएक्शन। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, वायुसेना की तरफ से बड़ा बयान जारी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी लिखकर कर दी बड़ी मांग। सोनीपत में आग की शुरुआत फैक्ट्रियों के निचले हिस्से में हुई, जो तेजी से फैल गई। प्लॉट 106, 107 की फैक्ट्रियों में तीसरी मंजिल पर कुछ मजदूर फंस गए, जिससे स्थिति और भी गंभीर हुई। झज्जर के गांव धांधलान में सोशल मीडिया पर फेमस युवक के घर पर बाइक सवार युवकों ने फायरिंग की, जिसकी जांच सीसीटीवी फुटेज से की गई। पंचकुला में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की अहम बैठक, 40 नवनिर्वाचित सदस्य शामिल हुए। भारतीय पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद रद्द की गई पंजाब और जम्मू जाने वाली ट्रेनों को हालात सुधारने पर अंबाला ने फिर से किया शुरू। दिल्ली विधानसभा 12 मई को 500 किलोवाट और ऊर्जा संयंत्र पर आधारित रखकर भारत की पहली और ऊर्जा से चलने वाली विधानसभा बनेगी, जिससे हर महीने होगी 15 लाख की बचत। भारत पाकिस्तान तनाव के चलते रुका IPL 2025 अब 15 मई से दोबारा शुरू हो सकता है, जिसे लेकर BCCI ने वेन्यू सहित सभी पहलुओं पर पुनर्विचार किया। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक और संसद का विशेष सत्र बुलाने की अहम मांग की। भारत पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव के बाद रविवार सुबह अमृतसर समेत सीमावर्ती इलाकों में स्थिति सामान्य रही और स्थानीय निवासियों ने सेना पर भरोसा जताया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इंदिरा गांधी के 1971 के कार्य और नरेंद्र मोदी के रुख की तुलना करते हुए शांति की जरूरत जताई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच शनिवार को हुए सीजफायर की बधाई देते हुए कहा कि उन्हें दोनों देशों के मजबूत नेतृत्व पर गर्व है, जो आक्रमण को रोकने का समय समझने में सक्षम है। पाकिस्तान के साथ तनाव के मद्देनजर राज्य महिला आयोग ने प्रशासन और पुलिस तंत्र की मुस्तैदी सुनिश्चित करने के लिए आगामी आदेश तक सभी सुनवाई और कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। हरियाणा सरकार की एडवाइजरी, जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश। हरियाणा में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। सुरक्षा कारणों से सिरसा में जारी रहा ब्लैकआउट, ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध। जिले में पाकिस्तानी मिसाइल के मिले थे 2 अवशेष। चैंपियंस एक्वेटिक एकेडमी के तैराक अर्जुन ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स तैराकी में 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते। बाबे की दया ते फेम राहुल ढंडियालनिया के घर फायरिंग, जान से मारने की मिली धमकी।
अंबाला के लोग हुए बेखौफ, डीसी के आदेशों की उड़ाई धज्जियां। ब्लैकआउट होने के बाद भी खुली रही दुकानें। सीजफायर, रात भर सड़कों पर घूमते रहे लोग। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का पाकिस्तान पर बड़ा बयान, बोले झूठ फरेब पाकिस्तान के हथियार हैं। भारतीय सेनाओं ने दिया मुंहतोड़ जवाब। सोनीपत के कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में आग लगने से मचा हड़कंप। कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में 3 फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग, मजदूर सकुशल निकाले। झज्जर के धांधलान में फायरिंग, बाइक सवार युवकों ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के घर पर हमला किया, एक आरोपी को गिरफ्तार किया। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की अहम बैठक आयोजित। पंचकुला में SGMC में हुई बैठक, 40 नवनिर्वाचित सदस्यों ने लिया भाग। सीमा पर डटी हिसार की बेटी, मां बोली मेरी बेटी बहादुर है और इसका मुझे गर्व है। पिता का सीना भी गर्व से जोड़ा। हिरसा एयरबेस पाकिस्तान सीमा के नजदीक हवा में ही कर दिए दुश्मन की मिसाइल के टुकड़े। सिरसा में लोग बोले हमारा डिफेंस सिस्टम सक्षम। पाकिस्तान की हरकतों के बाद अंबाला में भी अलर्ट, सिविल अस्पताल के लिए पुख्ता इंतजाम। आपातकालीन स्थिति के लिए 2 क्विक रिस्पांस टीम बनी। ब्लड बैंक में पर्याप्त मात्रा में ब्लड उपलब्ध। सीजफायर के बाद देश में कई जगह ब्लैकआउट, राजस्थान के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ड्रोन दिखे गए। कई शहरों में आज भी ब्लैकआउट होने की सूचना। भारत पाकिस्तान के बीच खत्म हुआ युद्ध, करीना अनन्या ने किया भगवान को याद। बॉलीवुड सितारों ने ली चैन की सांस। युद्ध विराम पर टीवी स्टार्स ने भी दिए रिएक्शन। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, वायुसेना की तरफ से बड़ा बयान जारी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी लिखकर कर दी बड़ी मांग। सोनीपत में आग की शुरुआत फैक्ट्रियों के निचले हिस्से में हुई, जो तेजी से फैल गई। प्लॉट 106, 107 की फैक्ट्रियों में तीसरी मंजिल पर कुछ मजदूर फंस गए, जिससे स्थिति और भी गंभीर हुई। झज्जर के गांव धांधलान में सोशल मीडिया पर फेमस युवक के घर पर बाइक सवार युवकों ने फायरिंग की, जिसकी जांच सीसीटीवी फुटेज से की गई। पंचकुला में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की अहम बैठक, 40 नवनिर्वाचित सदस्य शामिल हुए। भारतीय पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद रद्द की गई पंजाब और जम्मू जाने वाली ट्रेनों को हालात सुधारने पर अंबाला ने फिर से किया शुरू। दिल्ली विधानसभा 12 मई को 500 किलोवाट और ऊर्जा संयंत्र पर आधारित रखकर भारत की पहली और ऊर्जा से चलने वाली विधानसभा बनेगी, जिससे हर महीने होगी 15 लाख की बचत। भारत पाकिस्तान तनाव के चलते रुका IPL 2025 अब 15 मई से दोबारा शुरू हो सकता है, जिसे लेकर BCCI ने वेन्यू सहित सभी पहलुओं पर पुनर्विचार किया। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक और संसद का विशेष सत्र बुलाने की अहम मांग की। भारत पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव के बाद रविवार सुबह अमृतसर समेत सीमावर्ती इलाकों में स्थिति सामान्य रही और स्थानीय निवासियों ने सेना पर भरोसा जताया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इंदिरा गांधी के 1971 के कार्य और नरेंद्र मोदी के रुख की तुलना करते हुए शांति की जरूरत जताई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच शनिवार को हुए सीजफायर की बधाई देते हुए कहा कि उन्हें दोनों देशों के मजबूत नेतृत्व पर गर्व है, जो आक्रमण को रोकने का समय समझने में सक्षम है। पाकिस्तान के साथ तनाव के मद्देनजर राज्य महिला आयोग ने प्रशासन और पुलिस तंत्र की मुस्तैदी सुनिश्चित करने के लिए आगामी आदेश तक सभी सुनवाई और कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। हरियाणा सरकार की एडवाइजरी, जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश। प्रदेश की 50 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे यानी रोहित उत्तम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए दैनिक सवेरा हरियाणा। नमस्कार।